एम सोनिया सोनू गुप्ता और मैं लेके आई हूँ फिर से आपके डिमांड पे बहुत प्यारा सा पॉडकास्ट और हम करेंगे बहुत प्यारी प्यारी सी बातें। हमारे पास आई है बहुत क्यूटी सी, प्यारी सी, छोटी सी और बहुत नॉटी सी लड़की जिसका नाम है मोना। तो थैंक यू मोना, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने बहुत दिन बाद हमको टाइम दिया। जी जी शुक्रिया। और बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस ठीक है, आपकी दुआ है। कैसा चल रहा है मोना? बस सब बढ़िया। क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे अभी काम कर रहे हो आप? अभी रिसेंटली सीरियल किया वीर हनुमान Okay. एंड उससे पहले ब्रिज के गोपाल की दोनों माइथो हैं। हाँ. अभी मैं एक मूवी करने जा रही हूँ जो साउथ की है एंड एक सॉन्ग है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलता रहता है। नहीं नहीं ठीक है, वो तो जर्नी है तो अप एंड डाउन ये कभी कभी होता रहता है। हाँ. क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है और पर्सन कम है, प्रोडक्शन कम है। Right. तो वो कभी कभी Competition चलता है, ज्यादा है। कंपटीशन ज्यादा है। बट देखिए हम आपको बता दें, हम 18 साल से नीचे का इंटरव्यू नहीं लेते हैं और ये आपको छोटी सी बच्ची दिख रही होगी 15 साल की, ये बिल्कुल गलत है। हम आधार कार्ड प्रूव कर सकते हैं। मोना आपकी एज कितनी है? 20 ईयर्स ओल्ड है और 20 ईयर्स ओल्ड में बहुत अचीव किया है उसने, बहुत ज्यादा अचीव किया है, नो डाउट। गॉड से बहुत आगे जाओ मोना, तुम बहुत बढ़िया कर रही हो। मोना एक चीज बताओ, आपको मैथ्यू टाइप के ये बहुत पसंद है। माइथो मुझे पसंद माइथो नहीं है। आपको पसंद है? पसंद नहीं है, लेकिन लुक मेरा जल्दी जाता है माइथो में ज्यादा जाता है, जस्ट लाइक राधा, पार्वती, Right. इन सब चीजों में लुक आपका जल्दी जाता है। Right. बट अगर सपोज दिन इसके अलावा आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है, बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है कुछ हाँ. बढ़िया सा करने का, तो डेफिनेटली आप करोगे। डेफिनेटली मैं करूंगी। करोगी उसके लिए। वेरी नाइस। मतलब आप उसी में नहीं घुसा रही हो अपने नहीं, आप नहीं, को। ऐसा नहीं है। आप करोगे डिफरेंट करती डिफरेंट। रहूंगी। बट हमारा एक सजेशन है कि आप बिल्कुल उसमें मत जाइए, क्योंकि एक जो स्क्रीन पे वो जो चेहरा मैच हो जाता है ना, फिर बहुत मुश्किल से दूसरे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, तो क्योंकि है। स्क्रीन आपको वही लुक में देखने लगती है, बार बार लोग उसी में पसंद करने उसी में पसंद करने लगते हैं। बट कोई बात नहीं, आपके गर्ड से आप जाओगे। तो मोना आप ये बताइए कि आप कब मुंबई आए थे? 2022 में। 2022 में आप मुंबई हाँ. आए थे। वेरी नाइस। तो फैमिली के साथ रह रहे थे या आप पहले पीजी में रह रहे थे? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ ही रहे? फैमिली सपोर्ट था। वेरी नाइस। तो आपकी मदर बहुत सपोर्ट करती है Yes, आपको? right. वेरी गुड, वेरी गुड। करना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। मदर इज द बेस्ट टीचर एंड Yes. बेस्ट फ्रेंड, हमेशा होना चाहिए। मोना अब हमें एक बात बताइए कि आप बड़ी क्यूटी सी हैं, बड़ी प्यारी सी हैं। आप सेट पे जाती हैं तो लड़के तो बहुत पीछे पड़ते होंगे आपके। नॉर्मल सी बात है। बट मुझे मालूम है कि क्यों पीछे पड़ते हैं। मतलब आपने अपना माइंड सेट करके रखा हुआ है। माइंड सेट करा है कि मुझे मालूम है ना कि इरादा क्या है। ओके। तो यूज एंड थ्रू एंड यूज एंड थ्रू आजकल यही चल रहा है। यही चल रहा है हर जगह, हर लाइन में। हाँ, लाइन तो, में यही है। बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ मोना, जब आप न्यू मतलब इन सब चीजों में, कास्टिंग में, इसमें जैसे यहाँ से कॉल आते हैं कास्टिंग का इसके लिए, तो कभी कास्टिंग काउच हुआ आपके साथ में कि आपको बोला हो कि हम बहुत बड़ा रोल दिला देंगे, आप आ जाओ, फिर उसके बाद कुछ वही डायरेक्टर प्रोड्यूसर की डिमांड? हाँ, ऐसा हुआ? डिमांड करते हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि वो थर्ड क्लास लोग होते हैं। वेरी गुड। क्योंकि ना जब हम स्टार्टिंग में आते हैं तो कॉन्टेक्स्ट उतने अच्छे होते नहीं है, और जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी से इतना, ऐसा उनके पास टाइम नहीं होता कि वो करे। Yes. जो थर्ड क्लास लोग हैं जिनके पास लोअर काम है, वो लोग करते हैं, वो सोचते हैं लड़की आ जाए, मॉडल अच्छी है तो यूज कर ले। क्योंकि यहाँ पे स्टेज बाय स्टेज लोग रहते हैं, अच्छे, बैड, गुड, फिर वेरी गुड, एक्सीलेंट, उसी टाइप के। तो डिपेंड करता है कि अगला बंदा कौन है, कैसा है, आप कैसे को इंटरटेन कर रहे हो। वेरी नाइस। मोना आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही, नो डाउट। यू आर वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, नो डाउट। वेरी नाइस कि 20 साल की उम्र में आप इतना सब कुछ समझ चुकी हो कि बैड टच गुड टच तो हमें सिखाया ही जाता है बचपन से, बट आप इतना सीख चुकी हो इंडस्ट्री में। मोना कभी आपका खुद से किसी का लिए अटैचमेंट हुआ कि हाँ ही इज अ लाइक पर्सन, ये मुझे पसंद है? वहम थोड़ा बहुत होता है हर किसी को, लेकिन दूर हो जाता है। अच्छा, तो वो वहम कितने दिन चला आपका? मुश्किल से 1 हफ्ता। क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत है, वहम होता रहता है, इंडस्ट्री है, कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चेहरे से पढ़ नहीं सकते। किसी किसी को पढ़ भी लेते हैं, बट बहुत ऐसे लोग हैं कि सीधा दिखता है बाहर से, लेकिन अंदर से लोमड़ी खूंखार लोमड़ी रहता है। तो जब आप वहम में थी
सपोज देना आप 1 वीक बहम में थी, तो आप भी शोना बाबू करती थी फोन पे गुड मॉर्निंग बाबू? वो सब नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ अच्छे लोग लगते हैं हमें, तो ऐसा लगता है कि नहीं ये अच्छा बंदा है, इसको कांटेक्ट में रखना चाहिए, ये वो, तो थोड़ा थोड़ा फ्रेंडली बनते हैं उसी टाइप से, बट ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुड मॉर्निंग सोना, गुड मॉर्निंग बाबू? नहीं, नेवर। Why? I cannot interested in this because सब लोग ही मुझे समझ आ गया, मम्मी ने भी बोला है मेरी कि आगे बढ़ो पहले, यस यस, क्योंकि ये सब चीजें रुकावट होती है, ये मत करो, वो मत करो, तुम आगे मत बढ़ो, ये सीन मत दो, मुझे तकलीफ होगी, ऐसा वैसा, तो ये सब चीजें। अच्छा हाँ, प्यार मोहब्बत में ये हो जाता है, हो जाता कि खुद तो कुछ कर नहीं पाते, हमारी भी मार लेते हैं। और मेन चीज क्या है कि ये मुंबई है, यहाँ पे लड़कियों को यूज करते हैं। हाँ, लड़के लोग यहाँ लड़कियों को यूज करते हैं, उनसे पैसा वैसा लेते हैं, उनको फिर बाद में छोड़ देते हैं। उनका काम है कि पैसा निकालो, क्योंकि वो कुछ खुद उनके पास कुछ काम नहीं रहता, नल्ले पड़े रहते हैं, उनके पास कुछ काम नहीं रहता, लड़कियों को यूज करते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ जैसे लड़कियों को यूज करते हैं, यहाँ 2 प्रकार के लोग हैं। हमने सुना है मुंबई में लड़कियां भी बहुत यूज करती हैं लड़कों को। हाँ, जैसे एक से बड़ा पाव खा लेना, एक से रिचार्ज करवा लेना, एक से शॉपिंग कर लेना। वो ना लड़कियों को एम लेके आती है, बट उनका एम यहाँ आके चेंज हो जाता है। उनको रहता है कि अब छोड़ो एम छोड़ो, हमको पूरा नहीं करना अपना ड्रीम, हमें सिर्फ पैसा कमाना है और लोगों को चूतिया बनाना है। ऐसे ही लड़के भी करते हैं, सेम होता है। लड़के लड़कियां दोनों ऐसे हैं। गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आप हमें ये बताइए कि आपका फ्रेंड सर्किल कितना बड़ा है? अभी कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हाँ कुछ 2-4 लोग हैं जो नजदीक है। आप घूमना फिरना पसंद करती हैं? हाँ, बहुत बहुत। आपका हम देखते रहते हैं। हाँ, आप काफी ज्यादा जर्नियां करती हैं, काफी घूमती फिरती हैं। पसंद है मुझे। नहीं, वेरी गुड। एक्चुअली में किसी भी चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप वहां जाओगे नहीं, उस चीज को समझ नहीं पाओगे। वेरी गुड। तो और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? और हॉबीज हैं मेरी डांस क्लास। हाँ, वो तो आप बला का करती हो। मतलब आत्माएं आ जाती हैं आपके अंदर, साक्षात अप्सराएं। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब ये क्लासिकल डांस करती है तो इसके अंदर आत्माएं आ जाती हैं, अप्सराओं की आत्मा आ जाती है उस टाइम पे। और जब अप्सराओं की आत्मा आती है ना, तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। इसके अंदर अप्सराओं की आत्मा आ जाती है। आगे बोलिए। तो कभी भी आपकी पार्टी हो, कुछ भी हो, इससे क्लासिकल बिल्कुल भी मत करवाइएगा, क्योंकि इसके अंदर सच में पूरी अप्सराएं भर जाती हैं। हाँ, वो एनर्जी फुल हो जाती है, एनर्जी फुल हो जाती है। हाँ। तो और हम इसको बोल भी चुके हैं कि जब तेरे पास अप्सराएं आती हैं तो प्लीज 2-4-10 करोड़ रुपए मांग लाया कर। तो कहती है वो नेक्स्ट टाइम करूंगी, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से आत्मा अंदर लाऊंगी, फिर 2-4-10 करोड़ रुपए लेके आऊंगी। हम इससे बोल भी चुके हैं, पर ये हमारे लिए नहीं लाती है कुछ भी। तो आप ना क्लासिकल डांस पार्टी में मत करा करो। ओके, क्योंकि आपके अंदर आत्माएं आ जाती है। हाँ, डर जाते हैं लोग। नहीं, आप फुल मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से प्रॉपरली आप उस चीज में चली जाती हो। Okay. और नो डाउट ये बहुत अच्छा है कि आप अगर कोई चीज कर रहे हो तो उसमें प्रॉपरली घुसते हो आप। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक छोटा सा सीन भी कर रहे हो तो उसमें बहुत अच्छे से आप उसमें मैच हो जाते हो। एक एक्टर की यही खूबी होती है कि किसी भी कैरेक्टर को करता है या कोई डांस करता है तो उसको फील करता है, तभी वो मोमेंट दे पाता है। डेफिनेटली। तो अब आप हमें बताइए कि अब आप आगे का क्या प्लान, शादी वादी करना है कि नहीं करना है आपको? अभी तो एज कम है, आके देखी जाएगी। कैसा लड़का चाहिए आपको? लड़का ठीक लड़का ही चाहिए ना, आदमी थोड़ी ना चाहिए। लड़का ठीक ठाक चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि देखो अच्छा करियर, अच्छी उसका करियर बना रहे उसका भी। हाँ। अभी ऐसा नहीं कि मैं ये बोलूंगी मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं पहले अपने खड़ा होना चाहती हूँ अपने पैरों पे कि मैं कुछ कर पाऊँ, उसके बाद देखा जाएगा लड़का। ऐसा भी नहीं कि एकदम फटीचर, एकदम गरीब, अच्छा लड़का हो, खानदानी लड़का हो। हाँ। और ऐसे भिखारी टाइप उसका नेचर ना हो, कैरेक्टरलेस ना हो, बस इतना है, अच्छा चाहिए। अभी हमने सुना आपके लिए 1 करोड़पति घर से रिश्ता आया था, आपने उसको लात मार दी। हाँ, मार दिया। क्यों? क्योंकि अभी नहीं करना ना, अभी नहीं करना। अभी मैं खुद। पर वो लड़का तो हर चीज के लिए तैयार था कि मतलब ठीक है आप एक्टिंग भी करो, कुछ भी करो, मैं प्रोडक्शन भी खुलवा दूंगा, ये भी करवा दूंगा, वो भी करवा दूंगा, सब चीज तैयार था आपके लिए। तो लड़के लोग बोलते हैं बाद में कुछ नहीं करते, शादी से पहले जो मौज लेना ले लो, उसके बाद सब पाबंदी हो जाती है कि कुछ नहीं करना है। सब कहावत होती है, पूरी ड्रीम करवा दूंगा, लड़के नहीं करवाते। हाँ, कैद कर देते हैं, फिर कैद कर देते हैं। हाँ। सही बोल रही हो आप। समझो इस भावनाओं को, समझो। लड़के झूठ बोलते हैं झूठ बोलते हैं लड़के,
ये बिल्कुल सच है। लड़कियां भी बोलती हैं लड़कियां भी बोलती है, पर लड़के झूठ बोलते हैं कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, तू हमारी ड्रीम गर्ल है, फलाना ड्रीम गर्ल है, ठिकाना ड्रीम गर्ल है। पर हमेशा ध्यान रखना कि ऐश्वर्या राय भी सामने आ जाएगी ना, तो उसका हस्बैंड भी काम वाली बाई को देखता है, ठीक है, उसका हस्बैंड भी काम वाली बाई को देखता है। तो आपने वो रिश्ता ठुकरा दिया। वेरी नाइस। हाँ। तो अब आप कैसा ही आपके सपनों का राजकुमार चाह रही हो, जो घोड़ी पे बैठ के आए व्हाइट कलर की? अभी सपना ही नहीं देखा मैंने। सपना नहीं देखती आप, क्योंकि आप रात भर मोबाइल में लगी रहती हैं। हाँ, फोन में नहीं है। सच पकड़ के ऐसा आप रात भर फोन में लगी रहती है। फिर अच्छा, आप कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं। हाँ, कुकिंग तो मेरी फेवरेट है। अच्छा देखिए, हम बताए ना, है सर्वगुण लड़की संपन्न, 20 साल की लड़की है, खाना बहुत अच्छा बनाती है, एक्टिंग बहुत अच्छी करती है, डांस बहुत अच्छा करती है, और नौटंकियां भी बहुत अच्छी करती है, ड्रामा भी बहुत अच्छा करती है, और किसी को बेवकूफ बनाना हो ना, वो भी बहुत अच्छे से बना लेती है, और उसको पता चल जाता है कौन उसको चूतिया बना रहा है, कौन नहीं बना रहा। तो मतलब ये 9 गुण तो इसके अंदर हमने देखे हैं। और अगर 9 गुण संपन्न आपको लड़की चाहिए, जो लड़का रियली उसके ड्रीम्स को पूरा कर सके, सब कर सके, तो प्लीज डीएम करिएगा। हमें कास्ट वास्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अच्छा लड़का चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, यही बोलना था ना। ठीक है, हमने बायोडाटा दे दिया है लड़की का। हाँ, अब बताइए आप कि अभी आप डेट वेट नहीं कर रही हो किसी को? किसी को नहीं है। क्यों? ऐसा क्या ही आपको लड़कों से प्रॉब्लम है? लड़कों से प्रॉब्लम नहीं है अभी। आपका लड़कियों में टेस्ट तो नहीं है ना? नहीं, वो भी नहीं है। वो टेस्ट तो नहीं है ना? हाँ, चलो वो रखना भी मत। ये मुंबई में आके टेस्ट चेंज हो जाता है, लड़के हो जाते हैं, लड़कियां हो जाती हैं, बहुत गंदे टेस्ट हो रहे हैं आजकल। तो आप लड़कों में ही इंटरेस्टेड है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, किसी में भी नहीं हूँ। मेरे को अभी फीलिंग्स नहीं मतलब है, किसी में, मतलब प्यार व्यार की फीलिंग। प्यार वार नहीं बोल रहे हम, तो मतलब आप चाहती हो ना कि लड़के से शादी हो आपकी। हाँ, एक प्यारा सा लड़का आए आपकी लाइफ में, एटलीस्ट 25 या 26 इयर्स में शादी, तब देखूंगी। 6 साल। तो प्लीज जिसको भी इंतजार करना हो, 6 साल का इंतजार करिए आप। और 6 साल तक बाबू सोना करने का टाइम नहीं है। अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिला रहे हो तो वो बाबू सोना भी करेगी आपसे, पर आप कमिटेड हो, लूज कैरेक्टर ना हो, ठीक है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हारा कभी 7 दिन का जो मन लगा था, बाबू सोना वाला 7 दिन का जो तुमने सपना देखा था? बाबू सोना नहीं था, मैं बताई तो। मतलब जस्ट लाइक जैसे इज अ लाइक पर्सन, थोड़ा मुझे लगा तो। हाँ, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कि हाँ ठीक है, वो लड़के को मैं लाइक करती हूँ और इज अ लाइक वो पर्सन, बट उसने आपकी फ्रेंड को डेट करा हो या आपकी फ्रेंड को लाइन मारी हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। या आपके फ्रेंड का बॉयफ्रेंड आपको लाइन मारता है? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। फ्रेंड का बॉयफ्रेंड मार लेता है लाइन, वो अलग, वो तो नॉर्मल सी बात है, लड़के हैं भाई। हाँ, लड़के कुछ ना कुछ करते तो फिर आप ऐसे चुगली करती हो लड़कियों को? हाँ, वो तो हर लड़की के अंदर हर लड़की के, हर औरत के अंदर वो चीज है। तो आप बोल देती हो कि तेरा बॉयफ्रेंड मुझे देख रहा था? बोल देती हूँ। फिर वो लड़की अनपोजेसिव के साथ धोखा नहीं करती। नहीं, फिर वो लड़की अनपोजेसिव हो जाती होगी कि तू ये पहन के मत चल, ये तू पहन के मत चल, ऐसे मत चल। होता है। हाँ, लड़कियां ऐसे बोल देती है। तो फिर आप उसको थोड़ा बोल दे, ये नहीं बोलती कि तू पहले तेरा कुत्ता संभाल, मेरे को क्यों बोल रही है? मैं नहीं, वो बोलती अरे मैं अच्छी दिखनी चाहिए, तू थोड़ा दाम देगा। ऐसा लड़कियां बोलती है कि हाँ। मेरे यहाँ भी कभी 1-2 शादियां होती है ना, तो मेरे यहाँ भी मेरी जो नीज वगैरह है वो कहती मौसी आप तैयार मत हो, आप तैयार होगी ना तो लोग आपको देखेंगे। तो मैं फटे हाल में ही शादियां कर लेती हूँ, मतलब फटे हाल में ही घूमती रहती हूँ कि भाई कोई मुझे मत देखो, ब्राइडल को देखो। राइट, ऐसा होता है, बिल्कुल सच बात है। और बताइए थोड़े से आपके मजे। और क्या मजा, आप पूछिए हम बताते हैं। हम तो बहुत कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, तो पूछिए। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग एक वर्ड, आर यू वर्जिन? यस। श्योर? हाँ, श्योर। श्योर? श्योर। चलिए, तो शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड शी इज अ वर्जिन। डेफिनेटली 20 इयर्स एज है, तो बहुत अपने आप को संभाल के चल रही है
और बहुत वो करती है। पर मोना आप इतनी डाइटिंग वाइटिंग क्यों है, काहे करती हो कि बहुत ही दुबली पतली लग रही हो आप? नहीं, ज्यादा हेल्दी भी नहीं होना है मुझे, एक्चुअली मॉडलिंग भी करती रहती हूँ, रैंप शो वगैरह, तो Yes, उसमें yes. एकदम स्लिम लड़की चाहिए होती है, क्योंकि एकदम फिटिंग होता है तो थोड़ा मसल्स दिख के आता है तो अच्छा नहीं लगता। Okay. दैट्स व्हाई स्लिम रहना चाहिए। और काफी सारी चीजें हैं, जैसे सीरियल में अप्सरा अप्सरा बनना पड़ता है, तो इतनी ज्वेलरीज होती है, हैवी हैवी कपड़े, फूले फूले, तो उसमें क्या लगता है, बॉडी भरी भरी लगती है। ज्यादा ऑलरेडी हेल्दी रहेंगे तो स्क्रीन पे भी और डबल दिखेगा। अच्छा, आपको कैमरे का बहुत एक्सपीरियंस है? हाँ। कैमरे का आपको बहुत एक्सपीरियंस है, वेरी नाइस। तो आप एक चीज बताओ कि जैसे सपोज देना आपको मिस इंडिया का ऑफर आ गया आएगा, आता ही है, हाँ, तो उसमें काफी सारे रैम्प वॉक होते हैं, होते हैं। मतलब बिकनीज रैम्प वॉक होते हैं, स्विमिंग रैम्प वॉक होते हैं, क्वेश्चन आंसर तो नो डाउट आप क्लियर कर ही लोगी। राइट। तो जैसे जब बिकनी आप पहनोगी हाँ, तो आर यू कंफर्टेबल कि आप बिकनी रैम्प वॉक कर पाओगे? देखिए, अगर मुझे वहाँ उस वे पे वो लेवल है, वो बहुत बड़ा लेवल है, जैसे अभी मुझ करने को मिलेगा तो मैं करूंगी। Yes. जैसे कि अभी आपने देखा होगा मंदाकिनी कुछ एक मूवी थी, उसमें किया उन्होंने। लेकिन एक वो लेवल था, लेवल इसलिए था। किया, बट मैं ऐसे लो लेवल पे नहीं करना चाहती। नहीं, बिल्कुल सही है, मतलब आप उसमें कॉन्फिडेंटली आप कर पाओगे। हाँ। क्योंकि दिस इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म बड़ा तो आप किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना चाहती हो, बस आप प्लेटफॉर्म अपना बेस्ट देखना चाहती हो कि मेरा प्लेटफॉर्म कैसा है, Right. मैं उस हिसाब से करूंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कभी आपको इमरान हाशमी के साथ मूवी मिल जाए, अच्छा, हाँ, चुम्बन प्रसाद के साथ, हाँ, ठीक है, तो चुम्बन प्रसाद के साथ आप कितनी देर तक आप चुम्बन कर सकती हैं? जैसे डायरेक्टर की नीड है कि मुझे 20 मिनट्स का सीन चाहिए और डोंट कट, नॉन कट, क्योंकि आप बहुत अच्छे से इंडस्ट्री को जानते हो, बहुत अच्छे से फाइनेंस को जानती हो, बहुत अच्छे से आप बड़े सेटों को जानते हो। जब बड़ा कोई आ जाता है आपके सामने तो आप उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकती हो। वो तो है, आज की डेट में कोई भी इस बड़े उस पे तो आलिया भट्ट भी मना नहीं कर सकती। नहीं, मैं आपको अभी उसका बताती हूँ, क्या नाम है उसका, तृप्ति नाम है, तृप्ति रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। हाँ। उस लड़की ने पहले कुछ भी नहीं किया था, बट उसको जैसे एनिमल का शो वो मिला तो शी इज अ न्यूड पिक्च, वो हो गई, हर एक और उस हर बात से level। वो उसने देख लिया कि मेरा लेवल कितना बढ़ गया है। तो डजंट नॉट मैटर कि आप न्यूड हो रहे हो कि क्या कर रहे हो, ये Right. सब मैटर नहीं करता है जब आप एक ऊपर पहुंच जाते हो, और जब आप ऊपर होते हो तभी आपकी बात होती है, क्योंकि नीचे आपको कोई भी पब्लिक में नहीं पहचान रहा है। तो सपोज देन आपको चुम्बन प्रसाद के साथ अगर सेट मिल जाए और आपको भट्ट साहब की मूवी मिल जाए, भट्ट साहब तो बहुत ही घुस घुस के मूवियों पे ध्यान देते हैं, आपको अगर मिल गया कि 20 मिनट का डोंट कट सीन देना है और बीच में आपकी सांस रुक गई तो आप क्या करोगी बताओ? बोलूंगी आई एम नॉट कंफर्टेबल, प्लीज गिव मी सम टाइम फॉर कंफर्टेबलिंग। तो बोलूंगी थोड़ा, क्योंकि कंफर्टेबल के लिए तो बोलेंगे एटलीस्ट। तो क्या होता है, और उसके लिए मैं मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अगर मेरे को देखो एक्टर बनना है तो उतना मुझे करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, डेफिनेटली। यहाँ पे आलिया भट्ट, जैकलीन, सब करके आई हैं। अब मैं स्पेशल तो बच नहीं सकती इस चीज बिल्कुल से। बिल्कुल नहीं, हम एक जस्ट बात बता रहे हैं, जैसे हाँ। 20 मिनट्स का आपको टारगेट दिया गया है कि 20 मिनट्स आपको ये सीन देना है, तो हम जस्ट एक नॉर्मली बात कर रहे हैं, जैसे हमारे हस्बैंड करते हैं तो हमारी सांस रुक जाती है, हम बोलते रुक जा अभी, तू थोड़ी देर बात करना, 20 मिनट्स, बट चलिए कोशिश करूंगी सीन 10 जल्दी मिनट्स, निकाल दूं। 10 मिनट्स, हाँ, सीन जल्दी निकाल दूं, कोशिश तो मेरी यही रहेगी, ओके क्योंकि अपने पे डिपेंड करता है हम सीन कब तक क्लियर कर दें। ओके, गुड, वेरी नाइस। हाँ, तो आप मतलब आप किसी भी हीरो के साथ कंफर्टेबल है? बिग किसी भी बिग हाँ, बिग राइट। बिग, आई एम नॉट द स्मॉल एंड क्राइम पेट्रोल एंड ऑल, नो, राइट, आई एम जस्ट स्टार्टिंग तो बिग प्रोडक्ट। सैयारा मूवी, आई लव सैयारा। हाँ, बिकॉज उसमें भी बिकनी सूट था, उसमें लड़की ने किया पूरा। दिस इज अ नॉर्मल, दिस इज अ कॉमन सेंस, common, yeah. उसको आपको डिपेंड उसमें भी करता है best चीज़ सोचने वाले। हम यहाँ एक्टिंग करने हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा जो काम है, हमने जो किया है वो एक्टिंग तक ही किया है। अगर हम उसको अपनी लाइफ में पर्सनल में लेके बैठेंगे तो कहीं पे भी नहीं बढ़, बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। और ये मैं आपसे भी बार बार कहती हूँ कि आप जो कैमरास पे देखते हो
वो रियलिटी नहीं होती है, उसमें कई कट होते हैं, कई सारे चीज होते हैं। एक प्रोडक्शन में कम से कम 18 से 19 आदमी उस टाइम पे शूट पे रहता है, तो हर किसी लड़की को सीन से जज ना करें, राइट। ठीक है। हर लड़की का अपना पर्सनल एक कैरेक्टर होता है, पर्सनल अपनी लाइफ होती है, और पर्सनल एक खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। बट सीन है तो वो करना है, वो उसके गट्स है, काम है, और उसका गट्स है कि वो कितना बेटर निकाल सकती है। चलो गुड। अब आप मुझे एक चीज और बता दीजिए कि आप कब फिजिकल होना चाहते हैं? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। नहीं, यही बात हुई। मतलब ऐसा कौन सा बंदा आना चाहिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल? देखिए, मैं शादी का तो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आप शादी से पहले मैं करना भी नहीं चाहती। नहीं करना चाहती। नहीं। अगर सपोज दिन कोई बहुत बड़ा ऑफर मिलता है आपको, बहुत बड़ा ऑफर मिलता है 1%, क्योंकि ये चीज आपने देखी है कि बिना उसके कुछ भी नहीं होता, एक बड़े प्रोजेक्ट पे जब आप यहाँ पे खड़ी हैं तो वहां पे वो चीज आप मायने रखेंगी? वैसे लॉटरी है, क्योंकि लॉटरी। नहीं, ऐसे ऑफर मेरे को पहले भी आए, लेकिन मेरा मानना है कि अपने आत्मसम्मान को मार के काम ना करो। मतलब कुछ लड़कियां करती हैं मजबूरी में, ऐसा नहीं है कि देखो कुछ लोग हैं जो लड़कियों को सिर्फ चूतिया बनाते हैं कि इसको कॉम्प्रोमाइज ही बोलते हैं सीधा सीधा, तो कॉम्प्रोमाइज का वो देते हैं कि कॉम्प्रो करो, ये करो, तो वो लड़की कुछ करती है मजबूरी में, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ को फेम बहुत ज़्यादा चाहिए। हाँ, मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं आत्मसम्मान को मार के काम नहीं करना चाहती। सपोज आप जैसे ये जो आजकल चल गया है, हाँ, मैं आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट दे रही हूँ, बड़ा प्रोजेक्ट, आप छोड़ दो, छोटे छोटे छोड़ दो। वहां पे अगर आपको ऑफर आया कि नहीं आपको ये करना है और आपका चेक साइन हो रहा है, आपका एग्रीमेंट साइन हो रहा है, तो डू यू कंफर्टेबल फॉर कंप्रोमाइज? या नो, फॉर नॉट गुड, बिकॉज उससे ना एक चीज़ और है कि देखो मान लो लड़की करती भी है, डायरेक्टर ने बोला कि हाँ करो तो हो जाएगा, बट अगर नहीं किया, मैंने वही चीज आपके सामने रखी कि आपका एडवांस चेक रखा हुआ है, आपका एग्रीमेंट रखा हुआ है, आपकी डेट फिक्स है। समझदार लड़की वही होती है कि पहले से कुछ नहीं करती है, आपका चेक रखा हुआ है, आपका ये रखा हुआ है, साइन हो गया, उसके बाद एक लाइटली एक पार्टी होती है और लाइटली एक होता है, तो उसमें डू यू हैव कंफर्टेबल? आप नहीं भी करोगी तो आपके ऊपर वो चीज लगनी है, अपने ऊपर है वो। हाँ, नहीं भी करोगी, आप बिलीव नहीं करोगे, आज के टाइम पे ये इंडस्ट्री ऐसा होता है ना कि शाहरुख खान भी पैसा लगा के अपने बेटे को ऊपर पहुंचा रहा है, राइट, बेटी को भी ऊपर अपने पैसा लगा के पहुंचा रहा है। तो आप, हम बहुत स्मॉल है, अपन मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आई नो दैट, बट आप एकदम से भगवान ने किस्मत ने साथ दिया, आप ऊपर पहुंच गए, 100% ये लगेगा कंप्रोमाइज करके गई है, लगेगा 100% यही बात वो है। चीज क्या है ना कि देखो वो तो वहाँ कोई सुनने नहीं जा रहा है, कोई कैसे आगे बढ़ा, यहाँ तक कि कॉम्प्रोमाइज वाली लड़कियों को भी नहीं सुनने को मिलता कि आप लोग पीछे तब भी बोलेंगे करे या ना करे, लेकिन उसको सुनने को नहीं मिलता, और कर भी लेती है तो लड़कियां भूल जाती हैं क्योंकि उनको पास पैसा आ जाता है, फेम आ जाता है, तो सारी चीज़ें गायब हो जाती है। लेकिन मेरा मानना यह कि आजकल अब कुछ इतना मूवी में रहा नहीं है, फ्लॉप हो गई मूवी, आप जिस मूवी के लिए कर रहे हो तो इसलिए नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ओके, गुड। तो एवरीवन, कई सारी लड़कियां कंप्रोमाइज करके ऊपर जाती हैं, कई सारी लड़कियां प्रिंट शूट के लिए भी कंप्रोमाइज करती हैं, क्योंकि कास्टिंग काउच इंडस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और कहीं कहीं नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आजकल ये भी हो गया कि लड़कियां फेक इल्जाम लगा देती हैं थोड़ी सी कंट्रोवर्सी के लिए, सस्ती कंट्रोवर्सी के लिए, तो ये सब चीजें इज नॉट द पॉसिबल। अगर आप में गट्स है, आप में कैपेबल हो आप, तो आप कहीं तक भी जा सकते हो, जैसे कि मोना ने बोला। अगर शॉर्टकट अपनाओगे तो कॉम्प्रोमाइज, अगर लॉन्ग टर्म थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन अच्छा होगा, लॉन्ग टर्म में थोड़ा फेस करना पड़ेगा स्ट्रगल, लेकिन उसमें स्टेज बाय स्टेज बढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये मोना का पॉइंट ऑफ व्यू था, और शादी वादी की बात हमने कर ली है, तो बताइएगा। और थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारा लाइक करिएगा, बहुत सारा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोना, लव यू माय जान।